वर्ष बीत गए। गंगापुत्र देवव्रत अब एक किशोर बन चुके थे, शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत। समय आ गया था उन्हें हस्तिनापुर लौटाने का। देवव्रत, तुमने वो सब सीख लिया है जो एक राजा को जानना चाहिए। अब समय है अपने पिता के राज्य की ओर लौटने का। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद ही मेरी असली शक्ति है। मैं हस्तिनापुर की सेवा के लिए तैयार हूं। पर नियति ने राजा शांतनु के लिए एक और मोड़ रच रखा था। ये सुगंध कैसी अद्भुत है, जैसे स्वयं वसंत यहां उतर आया हो। कौन हो तुम देवी? तुम्हारे रूप और सुगंध ने मुझे यहां खींच लिया। मैं सत्यवती हूँ राजन, निषादराज दाशराज की पुत्री। मैं इस नाव से यात्रियों को नदी पार कराती हूँ। हस्तिनापुर के सिंहासन को आज एक नई रानी की तलाश है। निषादराज, मैं आपकी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहता हूं। मुझे आपकी अनुमति चाहिए। राजन, ये सम्मान की बात है। सत्यवती से जो भी पुत्र जन्म लेगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह संभव नहीं निषादराज। मेरा पुत्र देवव्रत पहले से युवराज है। मैं उसका अधिकार नहीं छीन सकता। राजा लौट तो आए, पर उनका मन यमुना तट पर ही रह गया और ये उदासी देवव्रत की नजरों से छिप ना सकी। आप कई दिनों से उदास हैं। कृपया मुझे बताइए, क्या चिंता है आपको? कुछ नहीं पुत्र, ये सिर्फ राज्य की चिंता है। पिताश्री, मुझसे सत्य मत छुपाइए। मैं आपकी उदासी का कारण जानना चाहता हूं, चाहे वो कुछ भी हो। युवराज, महाराज निषादराज की पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, पर निषादराज की शर्त है कि सिंहासन सिर्फ सत्यवती के पुत्र को मिले। अगर मेरे पिता की खुशी इसी में है तो मैं इसे संभव बनाऊंगा। निषादराज, मैं देवव्रत, राजा शांतनु का पुत्र, मैं आपके सामने एक प्रतिज्ञा लेने आया हूं। सत्यवती से जन्मा पुत्र ही राजा बनेगा। युवराज, आपका त्याग महान है, पर मुझे एक और भय है। कल को आपकी संतान भी तो सिंहासन का दावा कर सकती है। तब मेरी पुत्री के वंश का क्या होगा? तो सुनिए निषादराज, मैं यहीं अभी प्रतिज्ञा करता हूं। न मैं विवाह करूंगा, न मेरी कोई संतान होगी। ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। जिस क्षण देवव्रत ने ये भीषण प्रतिज्ञा ली, आकाश से देवताओं ने पुष्प बरसाए। उस दिन से देवव्रत का एक नया नाम पड़ा, भीष्म, और स्वयं देवताओं ने उन्हें वरदान दिया इच्छा मृत्यु का, यानी भीष्म तभी प्राण त्याग करेंगे जब वे स्वयं चाहेंगे। पिताश्री, ये रही सत्यवती जी। अब आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं है। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। आज से तुम सिर्फ मेरे पुत्र नहीं, बल्कि इस पूरे आर्यावर्त के लिए एक अमर आदर्श बन गए हो। शांतनु ने प्रसन्न होकर भीष्म को एक और वरदान दिया कि उनकी मृत्यु उनकी अपनी इच्छा से ही होगी। कोई उन्हें युद्ध में मार नहीं पाएगा जब तक वे स्वयं न चाहें। भीष्म ने अपने पिता की खुशी के लिए वो त्याग किया जिसकी मिसाल इतिहास में कभी नहीं मिलती। पर उन्हें नहीं पता था ये प्रतिज्ञा उन्हें आगे चलकर एक ऐसे युद्ध के मैदान में ले जाएगी जहां उन्हें अपने ही परिवार के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा।